रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मानस व्याख्यान माला बालकांड में संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संतों के पास है क्या, संत जगत में पूज्य क्यों हैं, उनका निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाई लिखते हैं कि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा और सरस ही ब्रह्म विचार प्रसारा और विधि निषेधमय कलिमल हरनी और कर्म कथा रविनंदन वरनी। कर्म कथा रविनंदनी वरनी। ये दो चौपाइयाँ मानस की हैं और ये अपने आप में बड़ी ही विलक्षण दोनों चौपाई हैं। आइए इनका शब्दार्थ करते हैं। इसमें है राम भक्ति। राम भक्ति माने श्री सीताराम जी की भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, संतों के पास है क्या। तो कहा उनके पास राम भक्ति है और सुरसरी धारा मतलब गंगा जी की धारा है। ये राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है। और सरसई माने सरस्वती जी, ब्रह्म विचार यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है, और प्रसारा माने प्रसार माने होता है जो निरंतर व्यवहार में लिया जाए, वो प्रसार है। और विधि निषेध, विधि माने प्रक्रिया, विधि माने लॉ या किसी चीज़ का मेथड। विधि माने लॉ, कानून, व्यवस्था का ढंग, ये विधि है। निषेध माने किसी चीज़ का निषेध माने रोकना है। और कलिमल हरनी माने कली का जो मल है, यानी कलयुग की जो गंदगी है, उस गंदगी को यदि कोई हरण कर सकता है वो राम कथा है जो संतों के पास है। और कर्म कथा रविनंदनी वरणी। कर्म कथा माने जो कर्म है यानी कि जो आचरण है, जीवन की जो व्यवस्था है, वो कर्म कथा। और रविनंदन माने श्री यमुना जी। रवि माने सूर्य और नंदनी माने जो उनकी सुपुत्री हैं, ये यम की बहन हैं और सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी। और वर्णी माने वर्णन किया है। अर्थात इस चौपाइयों में ये दो चौपाइयाँ हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। और विधि निषेधमय कलिमल हरनी। राम कर्म कथा रविनंदनी वरनी। इसका शब्दार्थ मूलार्थ इस प्रकार से कहेंगे, ये जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग जो संत समाज है वो क्या है, कहा कि वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो तीर्थराज प्रयाग में जैसे तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो संतों के जो संत रूपी तीर्थराज प्रयाग है उसमें गंगा क्या है, यमुना क्या है और सरस्वती क्या है।
उसी का निरूपण इन 2 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। वो है कि जो संतों के पास जो राम भक्ति है वो गंगा की धारा है, और जो सरस्वती है का स्वरूप है, जो संतों के पास ब्रह्म विचार है, यानी जो ब्रह्म ज्ञान है, वह सरस्वती का स्वरूप है। और तो यमुना जी क्या है? तो कहा कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी। ये विधि निषेध माने कि जो शास्त्रोक्त व्यवस्था है और उसको ना मान करके जो विधि ने निषेध किया है, यानी धर्म ने जिस चीज को रोका है, ऐसी जो व्यवस्था है वो कर्म कथा क्या है कि वो श्री यमुना जी हैं। अर्थात विधि निषेध से पूर्ण कलि के पापों को हरने वाला जो कर्म है वह यमुना है। स्पष्ट हुआ? अब आइए थोड़ा सा इसका गहराई से चिंतन करने की व्यवस्था बैठाते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर कि राम भक्ति, संतों के पास ही राम भक्ति है। राम भक्ति यदि आप खोजेंगे तो ऐरू गैरू नत्थु खैरू पास तो मिलेगी नहीं। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ? संतों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत जो है स्वयं तीर्थराज प्रयाग हैं, तो उनके पास राम भक्ति है और वो गंगा के तरीके से पवित्र धारा है। गंगा की धारा क्या है? कहा पवित्र धारा है। गंगा गौमुख से निकल करके और समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में मिलती है और बहुत बड़े भूभाग का कल्याण करती है। वो जहाँ से निकलती है वहीं का कल्याण नहीं करती है। गंगा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके जल को कितने दिनों तक भी कहीं पर भी रख दिया जाए तो वह अशुद्ध नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और उसकी पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। गंगा की जो पवित्रता है वो सदैव पवित्र बनी रहती है। आज भी इतने दूषित वातावरण में इतने अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों का मल, कचरा, गंदगी गंगा में लोग छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी गंगा का जो जल है वह पवित्र माना जाता है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है, जो संतों के साथ रहती है, वह भक्ति भी पवित्र है। गंगा भी पतितियों को तारने का काम करती है और भगवान की भक्ति भी सभी को तारती है। जिस प्रकार से गंगा पर सबका अधिकार है, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, संत हो, महंत हो, और चाहे नीच डोम जाति का भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, गंगा पे सबका समान अधिकार है। इसी प्रकार से भगवान रघुनंदन की भक्ति पर भी सबका अधिकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं कि पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अर्थात राम भक्ति करने का अधिकार जिस प्रकार से सबको है, उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने का अधिकार भी सबको है। और वह गंगा तो गंगा क्षेत्र में जाओगे, गंगा के सामीप्य में जाओगे तब आपको सुलभ होगा। लेकिन यह जो संतों के पास राम भक्ति रूपी गंगा है, यह आपके दरवाजे पर चल कर के भी आती है, या ये उदारता कर करके आपके घर तक आती है, आपके बेडरूम तक जा रही है। और इसमें हम अगर स्नान करते रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान की भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। गंगा जी भगवान के
दाहिने पैर से निकली, दाहिने पैर के नख से निकली और भगवान शिव के जटा में समाहित हुई। भागीरथी ने तपस्या की और गंगा जी कृपा कर करके इस पृथ्वी पर आई और आज भी संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण कर रही हैं। इसी प्रकार से भगवान रघुनंदन अयोध्या में उत्पन्न हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की अपनी लीलाओं को किया और आज भी इस भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में यदि सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसी की मानी जाती है तो भगवान रघुनंदन रामचंद्र की ही भक्ति मानी जाती है। मरने पर भी यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो राम 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 ही बोला जाता है। और आपको बता दें, भगवान शिव एक ऐसे श्रेष्ठ हैं जिनके पास में राम भक्ति और गंगा जी दोनों एक साथ रहती हैं। भगवान के मस्तक पे सदैव गंगा विराजमान रहती है, देवा पगा मस्तके, और हृदय में इस मानस में भगवान की भक्ति रहती है। इसीलिए माँ कहती है कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु असंग। ये आप दिन रात भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, आप सादर जपते रहते हैं, उनकी भक्ति को दान मुझे भी करो। तो कहने का अभिप्राय कि जो राम भक्ति जिस प्रकार से कल्याण करने में समर्थ है जीव का, ठीक उसी प्रकार से यह गंगा भी अपनी सामर्थ्य है। और गंगा की धारा एक सीमित क्षेत्र में बहती है, लेकिन राम भक्ति संतों के माध्यम से पूरे विश्व में बहती है। अमेरिका में भी बहती है, चीन में भी बहती है, जहाँ भी आप स्मरण को, जापान, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे विश्व में संतों के माध्यम से ये राम कथा बहती रहती है और जीव उसमें स्नान करता रहता है। सरस्वती ब्रह्मा, ये सरस्वती क्या है? कहा ये जो ब्रह्म का विचार है वही सरस्वती है। ये जो ब्रह्म का विचार है वही सरस्वती है और कुछ सरस्वती नहीं है। तो कहा ब्रह्म का विचार क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है? कहा कि जो संत लोग साधन कर करके, साधना कर करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हमें उपदेश करते हैं, वही ब्रह्म विचार है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरनी। विधि माने एक सनातन धर्म की व्यवस्था है कर्म करने की, एक ला बना हुआ है कि अमुक कर्म करना है तो उसका कार्य करने का यह विधान है। और उस विधान के अलावा यदि शास्त्र ने जिस विधि का निषेध किया है, यदि वह कर्म आप करते हो तो वह कर्म कभी फलीभूत नहीं होता है। विधि का निषेध माने यानी कि विधि जिसको कह रही है, निषेध कर रही है, रोक रही है, अगर वह कर्म सबसे अधिक कहीं सी युग में होते हैं तो वह कलयुग में होते हैं। इसको थोड़ा समझना है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी। अब विधि ने निषेध किया किसी कर्म के लिए, लेकिन आप अपने स्वार्थ में इस युग के प्रभाव में, इस युग के प्रभाव से वह कर्म करते ही हो। और विधि ने निषेध किया आपके द्वारा यदि कर्म हो गया तो उससे आपको पाप
उत्पन्न हो गया, पाप लगा। जो विधि निषेध से उत्पन्न कर्म से पाप लगा है, वह पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि विधि निषेध का कर्म का प्रायश्चित यदि करना है तो आपको संतों की ही शरण में जाना पड़ेगा, और उस प्रायश्चित को अपने ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, सरस्वती से उसका वो नष्ट कर देंगे। भगवान की कथा सुना करके, सत्संग करा करके, भगवान के नाम का स्मरण करा करके जो विधि निषेध आपने कर्म किया, उससे जो जनित पाप आपसे हो गया, धोखे में, अनजाने में या जान करके भी, उस पाप का प्रायश्चित करने का यदि किसी के पास में विधान है, जानकारी है, और उस पाप का प्रायश्चित कोई करा सकता है, आपके पापों का कोई प्रक्षालन करा सकता है, तो वह संत है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथार विनंदनी वर्णी। ये जो संतों के पास राम कथा रूपी ज्ञान है, वही यमुना जी हैं। वह यमुना जी करती क्या है? तो कहा जो विधि द्वारा निषेध कर्म है, उससे जो जनित पाप है, उस पाप का प्रक्षालन किससे होता है? वह भगवान की कथा है, वही यमुना है। स्पष्ट हुआ? तो विधि निषेधमय कलिमल हरनी राम कथार विनंदनी वरनी। ये जो यमुना जी हैं, ये भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन हैं। भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन हैं। और आज भी संसार में यम द्वितीया नाम का एक अब वर्ष में त्यौहार आता है दीपावली के बाद, जिसको हम लोग भैया दूज भी बोलते हैं। उस भैया दूज में भाई अपने बहन के यहाँ जाता है और उसके यहाँ टीका कराता है, चंदन कराता है, और बहन को कुछ दक्षिणा देता है। इसी प्रकार से यमुना ने अपने भाई यम से कहा कि यदि कोई यमदूतिया को अपनी बहन के पास जाएगा तो आप उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं करोगे। यह आशीर्वाद प्राप्त है। जो भाग्यशाली भाई होते हैं वह यमदूतिया से के दिन अपनी बहन से टीका चंदन करा करके और उसका आशीर्वाद लेकर के यम जैसे कष्ट का निवारण कर लेते हैं। वह यमुना जी के द्वारा ही प्रदत्त आशीर्वाद है। हमें भी इसका पालन करना चाहिए। तो राम जी, मैं कह रहा था कि विधि निषेधमय कलिमल हरनी राम कथार विनंदनी वरनी। यानी कि विधि माने जो वाक्य किसी इष्ट फल की प्राप्ति करने का उपाय बताकर उसे ना करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, वह विधि निषेध है। ऐसा करना चाहिए और वैसा हो नहीं रहा है, यह विधि का अपमान है, निषेध है। तो इस प्रकार से यह दोनों चौपाइयाँ मैंने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप लोग अधिक से अधिक यह मानस व्याख्यानमाला को सुने और हमारे YouTube चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजर जितेंद्र शास्त्री के नाम से यह कथा पड़ी हुई है। आप वहाँ पर भी क्रम से यह मानस व्याख्यानमाला सुन सकते हैं। और नहीं तो आप हिंदी या इंग्लिश में गूगल पर टाइप करेंगे, क्रोम या गूगल पर टाइप करेंगे मानस व्याख्यानमाला, तो आपको अपने आप चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर भी यह श्री राम कथा आप श्रवण कर सकते हैं।
मेरा सभी सुनने वाले अपने प्रेमी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई सुझाव भी आएगा तो मैं उसका आपका स्वागत करूंगा। अगर कोई सुधार करने की बात है तो वह भी आप सूचित कर सकते हैं। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम।